एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में मुझे कम से कम 5 साल तो हो गए हैं और इन 5 सालों में मैंने लाखों कुंडलियाँ देखी हैं और इन कुंडलियों से पता चला है कि जीवन में सुख समृद्धि के लिए आपको कुछ पूजा जप तप करना ही पड़ता है। उसी के साथ ही कुछ स्टोन्स आपको ज़रूर पहनने पड़ते हैं, धारण करने पड़ते हैं, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी का बेसिक जो नियम होता है कि एक एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडीज़ के साथ साथ आपको स्टोन्स भी सजेस्ट करता है। तो अगर आप जैसे पूजा पाठ नहीं करते हैं तो अपने जीवन में क्या होता है कि आप नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा इन्वाइट करते हैं, लेकिन ऐसे में ही एक स्टोन आपके जीवन में वो कलर इफेक्ट डालता है, जिससे आपका सारा जो समस्या होता है, जिस प्लैनेट्स की वजह से जो समस्याएं होती है वो घट जाती है। चलिए आज मैं बात करती हूँ खराब शुक्र को चमकाने की। हम सभी को मालूम है कि तृतीय भाव में अगर किसी भी पुरुष जातक की कुंडली में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो उस जातक के जीवन में महिलाएं बहुत आएंगी। महिलाओं से उन्हें फायदा होता है पैसे के तौर पर, महिलाओं के साथ उनको बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही महिलाएं आपके लिए समस्या का कारण भी बन जाती है, दुख का कारण भी बन जाती है। अगर किसी भी पुरुष जातक की कुंडली में तृतीय भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो इसके बहुत सारे उपाय हैं, क्योंकि ये तो मैं कुंडली की बात कर रही थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे जातक जातिका हैं जिनके जीवन में शुक्र से जुड़ी हुई समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि चेहरे पर कोई चमक नहीं, पर्सनालिटी दमदार नहीं, पैसा नहीं, वैभव नहीं, सुख नहीं, या फिर कह लीजिए तो वो जीवन में प्रेम से हाथ धो बैठते हैं। शुक्र का एक और कारण होता है नीच होने का। वो होता है कि अगर आप किसी महिला का अपमान करते हैं, किसी महिला को चोट पहुंचाते हैं या फिर किसी महिला के साथ शत्रुता करते हैं, तो याद रखिए यह आपके लिए सर्वनाश का कारण बन सकता है, क्योंकि जिस भी महिला को आप तकलीफ देते हैं, चोट पहुंचाते हैं अकारण है, यानी उनके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे अकारण ही अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे में भी शुक्र का नीच होना, खराब होना संभव हो जाता है, भले वो आपकी कुंडली में कितनी ही अच्छी पोजीशन लेकर क्यों ना रहा हो। तो ऐसे में पता चलता है कि उस इंसान की कुंडली में शुक्र जरूर नीचस्थ है या फिर उच्चस्थ होकर भी उसे वो कंफर्ट या फिर वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आपको कुंडली देखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये उपाय आपके जीवन में शुक्र को बलवान बना सकता है आपके पूरे जीवन के लिए। ठीक है, तो मैं इस तरह के बहुत सारे उपाय आप लोगों के पास इसलिए लेकर आती हूँ कि आप अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाएं और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स दें, राइट। तो चलिए मैं ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, वो 4 पाठ आप लोगों को बता देती हूँ। तो करने के लिए जो सबसे पहला उपाय है वो है दुर्गा चालीसा का पाठ। दुर्गा चालीसा का पाठ बहुत सारे ग्रहों को बैलेंस करता है, जैसे कि राहु, केतु, शुक्र, मंगल, शनि। तो दुर्गा चालीसा के पाठ से ये ग्रह बड़े कवर्ड हो जाते हैं, तो इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति आ जाती है अगर किसी भी ग्रह का गलत प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है तो पहला था दुर्गा चालीसा, श्री शुक्तम। हम सभी को मालूम है कि श्री शुक्तम का पाठ प्रत्येक दिन करना, नहीं तो फिर हर शुक्रवार को करना, ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। और अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो आपके जीवन में शुक्र की अनायास ही आपके जीवन में वैभव प्रदान करनी शुरू हो जाती है। तृतीय जो पाठ है वो है ललिता सहस्रनाम। ललिता सहस्रनाम यानी माँ त्रिपुर सुंदरी के 1000 नाम। माँ त्रिपुर सुंदरी के 1000 नाम सिर्फ नाम नहीं है, 1000 नाम के 20 मीनिंग्स है। तो यहाँ की आप एक नाम अगर जाप करते हैं उनका, तो आपको 20 नामों के फल मिलते हैं, यानी कि उनके एक नाम में 20 अर्थ है। तो यानी आप समझ जाइए कि जब आप 1000 नाम को सुनते हैं तो उनकी क्या महिमा हो सकती है। चौथा जो है वो है माँ दुर्गा के 108 नाम। तो बहुत सारे लोग हैं जो 1000 नाम जाप नहीं कर पाते हैं या फिर श्रवण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे जातक माँ दुर्गा के 108 नाम का जाप करेंगे। तो ऐसे में उनकी कुंडली में खराब ग्रहों के योग तो फलित नहीं होते हैं, बल्कि सुफल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और साथ में शुक्र बलवान बनता है और साथ में कॉन्फिडेंस की वृद्धि हो जाती है। ऐसे जातक धीरे धीरे देखने में इनकी पर्सनालिटी चेंज होती है, यानी देखने में ये खूबसूरत होते चले जाते हैं और अपने जीवन में आने वाली हर एक मौके को वो बहुत अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरे वीडियोस
मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कुछ नई चीज़ें आप लोगों के पास लाने की, और भगवान की कृपा से आज तक मैंने जो भी उपाय बताए हैं वो उपाय आप लोगों के साथ बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। तो ये उपाय भी करके देखिए, आपके शुक्र को बलवान बनाने में भी मदद करेगा। ठीक है, प्रत्येक दिन एक मेरी कोशिश रहती है कि जितना ज़्यादा भक्ति के साथ आप लोगों को जोड़ सकूँ। मैं बड़ी सूक्ष्म एक प्राणी हूँ, बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के पास अच्छी चीज़ें ही लाना चाहती हूँ जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बनाएं और दूसरे के जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद करें। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।